This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपकी सेट एग्जाम के लिए रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। किस चैप्टर का? तो वो है प्रायिकता चैप्टर का। ठीक है, जिसमें हमने ये पहला सवाल पिछली क्लास में ही कर लिया था, तो इसको अभी दोबारा से नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अपने बुक का हम करते हैं। तो सभी पहले तो भैया क्या करो, अपनी बुक अपने साथ में रखो, 15.1 उसमें निकाल के रखो, और हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार रहो अपनी नोटबुक लेकर के, और पूरा पूरा ध्यान यहाँ पे रखना, क्योंकि अगर आपने मेरी इतनी सी बात में मिस कर दी तो आपको प्रायिकता फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं? संप्रायिक को इंग्लिश में कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। इसका मतलब जिनके जो है वो बराबर बराबर के चांस हो। संप्रायिक एक तो इसमें बिल्कुल बराबर चांसेस होंगे, मतलब 50-50 के चांस होंगे। 50-50 का चांस क्या होता है, तो अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो सीखेंगे। ठीक है, चलो। और इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, दो से ज्यादा, मतलब हाँ, दो चीजें हो सकती है, उससे ज्यादा कारण इसमें नहीं आपको मिलना चाहिए। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो, संप्रायिक का मतलब है कि 50-50 के चांस होने चाहिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है? बताओ, क्या ये एक सांप्रायिक परिणाम है कि उसकी जो कार है वो चलेगी, या कार जो है वो नहीं चलेगी अगर ड्राइवर ने कार चलाना शुरू किया? क्या यहाँ पे आपको लगता है चांसेस 50-50 है? सांप्रायिक परिणाम नहीं है। क्यों? कारण भी बताना पड़ेगा भाई। नहीं तो आपने बोल दिया, पर कारण क्या है वो बताओ। चलो अब सीखते हैं कि क्यों नहीं है। ठीक है, देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो घटना घट रही है वो किसी और के ऊपर निर्भर कर रही है। ये चीज कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी, ये चीज निर्भर कर रही है एक तो ड्राइवर के ऊपर और दूसरा कार के ऊपर। अगर ड्राइवर अच्छा है, ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करनी आती है, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। 90% चांस है कि अगर हमारा ड्राइवर अच्छा है, उसको गाड़ी चलानी आती है, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ड्राइवर को मान लो गाड़ी स्टार्ट करना आता ही ना हो, तो कैसे स्टार्ट होगा? तो क्या यहाँ पे 50-50 चांस हुए? नहीं हुए। यहाँ पे ड्राइवर पे डिपेंड कर रहा है। अगर ड्राइवर अच्छा हुआ, उसको आता होगा, तो वो स्टार्ट कर लेगा, पर अगर उसको आता ही नहीं होगा तो वो स्टार्ट कैसे करेगा? तो यहाँ पर जो चांस है, नंबर 1, 50-50 के चांस नहीं है। नंबर 2, ये ड्राइवर की काबिलियत पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, एक तो ड्राइवर की काबिलियत पर निर्भर कर रहा है गाड़ी का स्टार्ट होना और ना होना। दूसरा, गाड़ी के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। अगर गाड़ी ठीक हालत में नहीं है, अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, तो गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी? तब तो 99% चांस है, 99% चांस है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी अगर उसमें पेट्रोल ही नहीं है। तो ऐसा कथन या ऐसा परिणाम जो किसी और के ऊपर निर्भर कर रहा हो, उसको हम सांप्रायिक नहीं कह सकते। तो हमारे लिए ये सांप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? कारण पता चला सभी को? बताओ अभी। यस मैम। चलो, तो अगला बताओ फिर। एक खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल खेल रहा है, वो बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा है। क्या 50-50 चांसेस हैं कि बास्केट में बॉल जाएगी या नहीं जाएगी? मैम जाएगी। पक्का जाएगी? यस मैम। तो मतलब ये सांप्रायिक है। बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, बस बोलो। सही हो गलत हो वो बाद में देख लेंगे। जैसे गाड़ी का चलना या गाड़ी का ना चलना ड्राइवर पे निर्भर कर रहा था, क्या वैसे ही बॉल का बास्केट में जाना और बॉल का बास्केट में नहीं जाना क्या खिलाड़ी पे निर्भर करेगा? यस मैम। बिल्कुल करेगा। तो ये क्या कर रहा है? ये किसी और पे निर्भर कर रहा है। तो क्या ये सांप्रायिक हो सकता है? नो मैम। नहीं हो सकता। मान लो खिलाड़ी अच्छा है, खिलाड़ी कोई जो है वो स्पोर्ट्समैन है जो बस बास्केटबॉल ही खेलता है और हर वक्त बास्केटबॉल ही खेलता रहता है, तब तो भाई 90% चांस है कि खिलाड़ी बॉल को बास्केट में डाल देगा। लेकिन अगर खिलाड़ी मेरी तरह हुआ जिसको बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता, तो 90% चांस है कि वो बॉल
बास्केट में जाएगी ही नहीं। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये पूरा का पूरा खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस पर निर्भर कर रहा है। ऐसी कोई स्टेटमेंट हो, ऐसा कोई कथन हो जो किसी और पर निर्भर कर रहा हो, उसको हम संप्रायिक नहीं कह सकते। ठीक है, या तो यहाँ पे ऐसा होगा कि बॉल जाएगी या नहीं जाएगी, और या अगर बॉल ही खराब हो, बॉल पे भी तो निर्भर कर रहा है ना, कि अगर बॉल ही खराब हो, बॉल में हवा ही ना हो, उसने तो मार दिया, खिलाड़ी हमारा अच्छा था, खिलाड़ी ने बॉल को मार दिया, पर बॉल ही अगर खराब निकले तो नहीं जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर दो चीजों पे ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है, एक हमारी बॉल के ऊपर, एक खिलाड़ी के ऊपर। तो इस तरह के सवालों को संप्रायिक नहीं कह सकते। ठीक है, अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के दो ही उत्तर हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो सत्य या तो असत्य। तो क्या इसको संप्रायिक कहोगे? क्या यहाँ पर है 50-50 के चांस? मैम ये सांप्रदायिक है, क्योंकि है ना बिल्कुल, या तो सत्य आएगा या असत्य आएगा। क्योंकि ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? जैसे यहाँ पे लिखा था खिलाड़ी, ड्राइवर, इस कथन में कुछ नहीं लिखा। इस कथन में बस इतना बोला कि एक क्वेश्चन है, उसका आंसर सही या गलत में से कोई एक होगा, तो हम कहेंगे हाँ ये सांप्रायिक है। ना तो ये किसी और के ऊपर निर्भर कर रहा, और ना ही उस क्वेश्चन का उत्तर कुछ और आ सकता, या तो हाँ या तो ना, सिंपल। तो ये सांप्रायिक होगा। एक बच्चे का जन्म हुआ, वो लड़का है या लड़की है, क्या ये दोनों सांप्रायिक परिणाम है? मैम ये है, क्योंकि या तो लड़का होगा या लड़की, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और ये भी किसी पर निर्भर नहीं करता। दो ही चीजें हो सकती है, बच्चा पैदा हो या तो लड़का होगा तो लड़की होगी, सिंपल। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? सांप्रायिक कह सकते हैं। लेकिन ऊपर वाली जो दो चीजें हैं ये सांप्रायिक नहीं है। किसकी वजह से? तो ड्राइवर और खिलाड़ी की वजह से, क्योंकि वो इसकी काबिलियत पर निर्भर करने वाला है। अगर तो ड्राइवर अच्छा है, उसको गाड़ी स्टार्ट करनी आती है, तो भाई पक्का स्टार्ट हो जाएगी, पर अगर ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करनी आती ना हो तो नहीं होगी। और वैसी बास्केटबॉल की बात आ गई कि खिलाड़ी पे निर्भर करेगा, खिलाड़ी अच्छा है तो पक्का जाएगी, नहीं अच्छा है तो नहीं जाएगी। या बॉल पे निर्भर करेगा, बॉल अच्छी है तो चली जाएगी, अगर हवा ही नहीं है तो फिर नहीं जाएगी। तो जब आपको दिखे कि किसी कथन में किसी और पे चीजें निर्भर कर रही हैं, तो उनको साफ मना कर देना कि सांप्रायिक नहीं होगी। लेकिन कोई कथन ऐसा है जो किसी पे निर्भर नहीं कर रही, तो उनको हम सांप्रायिक कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ध्यान से इसको सुनना, समझना और सीखना। आपको दिया है कि एक 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है? कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 शब्द पकड़ो। पहला शब्द है प्रायिकता, दूसरा शब्द है ना होने की प्रायिकता। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं तो उसको दर्शाया जाता है पीई से, और अगर किसी घटना के घटित नहीं होने की बात कर रहे हैं तो उसको दर्शाते हैं या तो पीई बार, ऐसे भी लिख सकते हो, वेरी गुड, पर सीखो इसको कैसे आया। ठीक है, या तो इसको लिख सकते हैं पीई नहीं। क्या लिख सकते हैं? पीई नहीं। बताओ ये किस किस को याद है, ये किस किस को क्लियर है, समझ आया मैंने ये क्या लिखा? अगर नहीं पता तो भाई प्लीज पूछ लो, ये बहुत जरूरी है। बताओ, ये है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिक। चैट में लिखो आंसर बच्चों, ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं। और ये जो मैंने लिखा है इन दोनों से ही दर्शाते हैं किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। ठीक है, अगर अभी भी नहीं पता तो अब मैंने बता दिया फिर से। अब इसको फटाफट से नोट कर लो कॉपी पर कि पीई लिखा हुआ हो तो समझ जाना किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। लेकिन अगर पीई बार लग गया, पीई नहीं लिख दिया, तो समझ जाना कि ये किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता है। क्लियर है सभी को? अब एक सवाल मेरा आपसे है, आपको सवाल में किसका मान दिया है, पीई का या पीई नहीं का? मैम नहीं का। पक्का? यस मैम। बिल्कुल, तो हमें जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है पीई नहीं, और हमसे पूछा है कि होने की प्रायिकता निकालो, मतलब पीई निकालो। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इनसे मिलकर के एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या होता था? बताओ कोई। मैम प्रायिकता जो दे रखे है ना, उसको एक में से माइनस कर देंगे। क्यों?
क्यों एक में से माइनस कर देंगे? सोचो। पिछली क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, किसी को याद है? ऐसे लिखते थे पीई और ऐसे लिखते थे पीई नहीं। फिर उसके बाद इनके बीच में कुछ होता था, फिर इनके बराबर में कुछ होता था। बताओ, याद करने की कोशिश करो। चलो मैं बता देती हूँ, पर इसको याद रखना क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। हाँ, तो इस फॉर्मूले की मदद से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को जब भी आपस में जोड़ा जाता है तो वो हमेशा एक के बराबर आएगा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कभी भी कहीं भी इसके सवाल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट मार्क करके कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता हमेशा एक के बराबर होती है। नोट कर लिया अगर फॉर्मूला तो फटाफट से वाई टाइप करो, नोट नहीं किया तो प्लीज इसको नोट कर लो, आगे बहुत से सवाल आएंगे जहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा। सभी नोट करो, वेरी गुड। चलो अब इसको क्वेश्चन से जोड़ते हैं, क्वेश्चन से इसका हल निकालते हैं। हमें इन्होंने कहा कि दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन पर ना होने की प्रायिकता 0.992 है। तो ना होने की प्रायिकता को इससे दर्शाते हैं, मतलब आपको इसका मान दे रखा है 0.992, इसका मान आपको दे रखा है। आपने पीई निकालना है, आपने प्रायिकता निकालनी है दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन होने की। ठीक है, पीई नॉट दे रखा था, पीई नहीं दे रखा था, आपने उसकी मदद से पीई निकालना है, प्रायिकता निकालनी है। तो ये हमने बस यहाँ पे इसका मान भरा, बाकी हमने फॉर्मूले को ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें पता है उसको अकेला छोड़ा जाता है, तो इसको अकेला छोड़ो। पीई को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, पीई के साथ ये चीज जमा कर रही है, बराबर के उस पार जाएगी तो एक के साथ ये चीज माइनस करेगी। अब यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा माइनस करने का तरीका। ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये जो संख्या है ये दशमलव वाली संख्या है और ये जो संख्या है ये बिना दशमलव वाली संख्याएं हैं। इनको अगर जोड़ना है या इनको अगर माइनस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक को भी दशमलव देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, एक को मैंने दशमलव दे दिया। अच्छा, दशमलव देने का क्या तरीका होता है, संख्या के बाद दशमलव लगाओ, कभी भी संख्या से पहले दशमलव नहीं लगाना है। जब आप खुद से उसको दशमलव दे रहे हो गलत कर दोगे, हमेशा संख्या के बाद। जैसे मान लो यहाँ पर होता 10, ठीक है, तो मुझे अगर इस 10 को दशमलव देना है तो मैं बीच में दशमलव नहीं दे सकती, मेरा आंसर गलत हो जाएगा। संख्या के बाद मतलब 10 के बाद दशमलव दो, फिर जितनी जीरो चाहिए उतनी जीरो लगा दो, ऐसे किसी भी संख्या को दशमलव दिया जाता है। करेक्ट है, समझ आ गया होगा अभी। तो एक को हमने दशमलव दिया, अब दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक हैं तो मुझे भी 3 जीरो लगानी पड़ेगी, मुझे 3 जीरो की जरूरत है, तो मैंने इसको लिख दिया और यहाँ पे 0.992 लिख दिया। किस किस को यहां तक समझ आ गया वाई टाइप कीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, बताओ। पक्का? ठीक है, तो इसको हल करते हैं। अब हमने यहाँ पर जो है वो इसको माइनस करना है। ठीक है, ये 1000 है, रिपीट। ओके, रिपीट करते हैं। चलिए पहले सवाल जो हमारा था वो देख ले, सवाल तो हमने वैसे देख लिया है, ऐसे मैं आपको मतलब बोल देती हूँ सवाल क्या था। सवाल था, दो बच्चे हैं, उनका एक ही दिन में जन्मदिन होता है, मतलब सेम डेट पे उनका जन्मदिन ना होने की प्रायिकता, प्रायिकता कि उनका जन्मदिन एक ही दिन पर नहीं होगा, मना कर रहे हैं नहीं होगा, उसकी प्रायिकता दे रखी थी 0.992। तो हमने भी कर दिया, हमें पता है कि दो तरह की प्रायिकताएं होती हैं, एक होती है घटना घटित होने की प्रायिकता, एक होती है घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो नहीं होने की प्रायिकता को ऐसे लिखते हैं और इन दोनों से मिलके एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित ना होने की प्रायिकता को जब जोड़ा जाएगा तो वो एक के बराबर आएगा।
ये फॉर्मूला है। अब हमने घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान यहाँ डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि हमें दे रखा है जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और हमें कहा कि प्रायिकता निकालो कि इनका जन्मदिन एक ही दिन पर होगा। इसका मतलब हमने पीई निकालना है, घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। तो पीई को यहीं पर रखा, यहीं पर रखा इसको यहां से उठाया और उधर भेज दिया। यहां पर ये जमा कर रहा है, वहां जाएगा तो माइनस कर देगा, तो इसलिए हमने लिख दिया पीई बराबर है 1 माइनस 0.992। अब ये एक था बिना दशमलव का, और ये जो संख्या है ये दशमलव वाली है, तो हमने एक को दशमलव दे दिया, और दशमलव के बाद जितनी मर्जी जीरो आपको चाहिए आप लगा सकते हो। मैंने 3 जीरो लगाई क्योंकि यहाँ पर 3 अंक थे, तो मैंने इसको भी 3 जीरो दे दी। अब मैंने इनको घटाना है, तो चलिए इनको घटाते हैं। ये मैंने लिख दिया 1.000, और ये मैंने लिख दिया दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, दशमलव के नीचे क्या आना चाहिए? दशमलव आना चाहिए, तो इसका दशमलव यहां लगा दिया। दशमलव के बाद 992 है, तो मैं भी 992 लिखूंगी। दशमलव से पहले जीरो है, तो मैं भी जीरो लिखूंगी। ठीक है, अब इसको माइनस करो, तो इसका आंसर आ जाएगा 299.1। ठीक है, बताओ मेरा आंसर ठीक है? अगर ठीक है तो y टाइप करो, गलत है तो n लिखो फटाफट से। जिसको लगता है मेरा आंसर ठीक है वो y टाइप करेंगे, जिसको लगता है कि नहीं ये तो गलत है तो वो n टाइप करो। अच्छा, सभी को गलत लग रहा है? आज तक तो आपको कभी मैं गलत नहीं लगी, अब कैसे मैं गलत लग रही हूँ? है, मुझे गलत बोल रहे हो? ठहरो बताती हूँ। पर ठीक है, बिल्कुल सही। मुझे लगा था आप बोलोगे कि नहीं आंसर सही है, पर बिल्कुल अच्छी बात है, ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? आप गलत है पर मैं गलत हूँ इस बार मैं गलत हूँ। ठीक है, देखो, क्योंकि यहाँ पर जीरो है। अब जीरो में से कभी दो माइनस हो सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है, जीरो में से क्या दो माइनस हो सकते हैं? हमने कहा नहीं हो सकते, तो हमें इसको कहीं से हसल लानी पड़ेगी। जीरो ने कहा मुझे हसल दो, इसने कहा मेरे पास भाई खुद कुछ नहीं मैं क्या दूं, इसने कहा चलो इससे मांगता हूँ, इसने कहा मेरे पास भी कुछ नहीं मैं कहाँ से दूं, तो इसने इन सब ने फिर एक से हसल मांगी, तो एक खुद कट गया, जीरो बन गया, और इसने खुद को दे दिया तो ये 10 बन गया। ये कट के रह गया 9 क्योंकि इसने आगे हसल पहुंचानी है, ये बन गया 10। ये भी कट के रह गया 9 क्योंकि इसने आगे हसल देनी है, तो ये बन गया 10। 10 में से 2 गए तो 8 आते हैं, 9 में से 9 गए तो 0 आते हैं, 9 में से 9 गए तो 0, और यहाँ पर भी 0। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया कि उन दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन होने की जो प्रायिकता है, जो पीई है, वो 0.008 के बराबर है। तो बस ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। हाँ, अब हाँ आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो चलिए अब करते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल ये है, अच्छा किसी ने इसको नोट तो नहीं करना है? पर अब तो मैंने मिटा दिया। करना है। ओहो, तो मैंने इसको मिटा दिया था। चलो फटाफट से लिख लेती हूँ। सिर्फ ये लिखूंगी ना, फॉर्मूला लिखूंगी ऐसे, मेरे साथ साथ नोट कर लो। पीई जमा पीई नहीं बराबर होता है 1 के। पीई हमें दे रखा नहीं था, पूछा था निकालने को, पीई दे रखा था 0.992, बराबर में था इसके 1, कहा कि पीई निकालो। तो पीई निकालने के लिए इसको उधर भेजेंगे, मतलब 1 में से माइनस करवा देंगे इसकी। ठीक है, तो अब हमने इसकी 1 से माइनस करवानी है, तो मैंने यहाँ पे इसको पीई ऐसे का ऐसा लिख दिया। 1 के पास, बेचारे के पास दशमलव नहीं है, तो हमने उसको दशमलव दे दिया और पीछे लगा दी 3 जीरो, माइनस का निशान लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 0.992। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने के लिए 1.000 लिख दिया और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया 992, यहाँ पर लिख दिया 0 का 0। माइनस करते हैं इसको, तो इनके पास कुछ नहीं था, यहां से हसल ली, ये बच गया 0, ये बन गया 10, ये बच गया 9, ये बन गया 10, ये बच गया 9, ये बन गया 10, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, दशमलव का दशमलव, 0 का 0। चलो अब इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सके। जिसने भी नोट कर लिया वो वाई टाइप कर देना, और जो नोट कर रहे हैं
वो नोट कर लो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जिसने बोला था नोट करने के लिए उन्होंने नोट कर लिया? किसने बोला था? यस मैम। अभी मिटा दूं? अभी मिटा दूं? यस मैम। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के हैं दो तरीके, या तो इसमें फॉर्मूला लगाओ या तो बिना फॉर्मूले को भी, बिना फॉर्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से सीखेंगे क्योंकि दोनों तरीके आने चाहिए। एक थैला है, उस थैले में कुछ गेंदे हैं, मतलब कुछ बॉल है। कैसी बॉल है तो देख लेते हैं। 3 है लाल रंग की बॉल, ठीक है, और 5 है काले रंग की बॉल। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 3 और 5। अब सबसे पहले हम इस क्योंकि प्रायिकता निकाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कुल कितनी बॉल हैं। लाल की बात करें तो लाल है 3। है टोटल, क्या हो गया? टोटल 8 बॉल है। बिल्कुल। काली की बात करें तो वो है 5, और कुल बॉल की बात करें, कुल गेंदों की बात करें तो वो है 8। आपसे पूछा है बच्चों प्रायिकता निकालिए कि जो गेंद आप निकाल रहे हो वो लाल रंग की हो। निकालो प्रायिकता। 3/8। मैम 3/8। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 3/8। अब यहां पर आपको पूछा है अगला ही सवाल कि भाई प्रायिकता निकालो कि जो गेंद है वो लाल रंग की ना हो। मैम 5/8। कैसे? बताओ कैसे? तो अगर इसको ब्लैक कलर की गेंद है ना वो 5 है और आपने नहीं पूछा है। बिल्कुल ठीक है, तो अगर आपको इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना तो आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि अगर गेंद लाल रंग की नहीं होनी चाहिए तो फिर किस रंग की होनी चाहिए? काले की। दो ही बॉलें हैं ना, देखो दो ही रंग की बॉलें हैं। अगर ये कह रहे हैं कि प्रायिकता निकालो कि जो बॉल आपने निकाली वो लाल रंग की नहीं है, जब ये कह रहे हैं कि लाल रंग की बॉल नहीं, तो हम समझ गए काले रंग की बॉल की बात कर रहे हैं। तो जितनी बार भी काले रंग की बॉल आएगी उतनी बार लाल रंग की बॉल नहीं आएगी, इसलिए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 5/8। किस किस को ये चीज समझ आई? वाई लिखो, जिसको डाउट है पूछो, क्योंकि ये सवाल आपको पेपर में हमेशा आते हैं। ऐसा मत सोचना कि इन सवालों से बच जाओगे, जी नहीं, ये पक्का आते हैं। ठीक है, पहले इन्होंने पूछा कि प्रायिकता निकालो कि गेंद लाल होगी। हमने कहा ठीक है भाई, ऐसा तो 3 बार हो सकता है क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला हमें पता है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है जो चीज आपको चाहिए, जैसे कि मुझे लाल गेंद चाहिए, वो थैले में कितनी बार है? वो थैले में 3 बार है, तो मैं 3 को ऊपर लिखूंगी। कितने में से है? 8 में से है, तो 8 को मैं नीचे लिखूंगी। ठीक है, जो चीज मुझे चाहिए उसको हम ऊपर लिखते हैं, वो कितनी बार है। बेशक निकालिए एक ही बोल रहे हैं, पर फिर भी हमें लिखना पड़ेगा कि लाल बॉल 3 बार बटे में इसके 8। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा अब प्रायिकता निकालो कि जो गेंद है वो लाल रंग की ना हो। जब लाल रंग की बॉल लेने के लिए मना कर रहे हैं तो इसको इग्नोर करो, इसको देखो ही मत। ये देखो कि लाल रंग की गेंद के अलावा कितनी बॉल बच रही है। तो 5 बॉलें बच रही थी, तो हमने लिख दिया 5/8। ये था बिना फॉर्मूले के। अब मान लो आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना हो तो कैसे करोगे? आपको बोला प्रायिकता निकालिए कि लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, तो आपको पहले पता होना चाहिए लाल गेंद आने की प्रायिकता। लाल गेंद आने की प्रायिकता में जब लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता को जोड़ा जाएगा तो वो 1 के बराबर आएगा। तो हम लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता 3/8 है। लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता पता नहीं, वो तो निकालनी है, बराबर में 1। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अकेला छोड़ दो, पीई नहीं को अकेला छोड़ दो, और
जो 3/8 है वो 1 के पास जाकर के माइनस करेगा, 1 माइनस 3/8। अब इसको डायरेक्ट माइनस मत करना, हमने पढ़ा है कि हरों को बराबर करना पड़ता है अगर ऐसे सवाल हल करने हैं तो। 1 के बटे में 1 लिख दिया। अब मुझे बटे में 8 चाहिए तो मैं इसको 8 से गुणा करूंगी, नीचे 8 से गुणा किया तो ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। माइनस का 3/8 ऐसे का ऐसा, ये आ जाएगा 8/8 माइनस 3/8, और ये आ जाएगा 8 माइनस 3/8, और यहां से हमें हमारा उत्तर मिल गया 5/8। तो जब हमने इसमें फॉर्मूला लगाया तब भी हमें हमारा आंसर 5/8 मिला, और जब हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, बिना फॉर्मूले के बस देख के पता करना चाहा, तब भी हमारा आंसर 5/8 ही आया। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल दिन अगर आपको फॉर्मूला चाहिए होगा तो यहाँ से देख लेना, अगर बिना फॉर्मूले के करना होगा तो भी यहाँ से देख लेना कि अगर बॉल लाल रंग की नहीं तो कैसे रंग की, काले रंग की। तो अगर ये कह रहे हैं कि लाल रंग की बॉल ना हो तो उसके अलावा जो बॉलें हैं उसकी प्रायिकता निकाल के दे दो, तो आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना अगला सवाल, वो भी कुछ कुछ इसी तरह का है। तो अभी के लिए मिटा दूं या कोई इसको नोट कर रहा है, बताओ, नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, तो उसको मैं मिटाती हूँ। अब करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल ये है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है यादृच्छ यादृच्छा। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे। ठीक है, बिना देखे, बिना देखे कि हम किसको निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, हम अपना कंचा जो है वो निकाल देते हैं। तो पहले फटाफट से एक बैग बना देते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को अगर हल करना है तो आपको देखना पड़ेगा। तो लाल रंग के 5 कंचे हैं, 1 2 3 4 5, और हरे रंग के 4 कंचे हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद सफेद रंग के 8 कंचे हैं। सफेद रंग है नहीं मेरे पास तो ऐसे गोला बना दूंगी मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें जो है वो लाल, मतलब कि लाल कंचे कितने हैं, 5 हैं, सफेद कितने हैं, 8 हैं, और हरे कितने हैं, तो 4 हैं। तो आपसे सवाल पूछा है तो सवाल के लिए हमें पहले पता है कि हमें टोटल कंचे निकालने पड़ेंगे। बताइए कुल कंचे कितने हैं? 17। 17। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल रंग का होगा? 5/17। ठीक है, 5/17। क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा सफेद रंग का होगा? 8/17। 8/17। क्यों? मैम 8/17। क्यों? मैम उनकी संख्या 8 है इसलिए। क्योंकि सफेद कंचे 8 है, 8 लिख दिया, बटे में लिख दिया 17। क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा हरे रंग का नहीं होगा? यहाँ निकालना है पीई नहीं। मैम 13/17। क्यों? मैम 13/17 कारण? क्योंकि मैम हरे 4 है तो 4 को माइनस कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हरे रंग का कंचा इनको नहीं चाहिए। अगर इनको हरे रंग का कंचा नहीं चाहिए तो हम इसको भूल जाएंगे, देखेंगे ही नहीं, इसको इग्नोर करो। और इसके अलावा कितने कंचे बच रहे हैं वो देखो, तो 8 थे सफेद, 5 थे लाल, 8 5 13 आ गया, तो ये आ गया 13/17। इसका मतलब क्या है 13/17 का, तो वो भी समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि 17 में से 13 बार ऐसा होगा कि हरे रंग का कंचा आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 कंचे हैं हरे रंग के, है ना। जब ये कह रहे हैं कि हरे रंग का चाहिए ही नहीं तो 4 को हटाओ, 17 में से 4 माइनस के 13 आया, तो इसलिए आंसर आ गया 13/17 की 13 बार, 17 में से 13 बार ऐसा होने वाला है कि हरे रंग का कंचा इनको मिलेगा ही नहीं। तो बस इसमें इतना ही था, बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखने में बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटा सा है। एक पिगी बैंक होती है गुल्लक, इसको इंग्लिश में हम पिगी बैंक कहते हैं। उसमें कुछ पैसे हैं, तो पैसे कैसे हैं तो देख लेते हैं। 50 पैसे के उसमें जो है वो कितने सिक्के हैं, तो 100 सिक्के हैं। और 1 रुपए की बात करें तो 1 रुपए के उसमें जो है वो 50 सिक्के हैं। 2 रुपए की बात करें तो 2 रुपए के उसमें जो है वो 20 सिक्के हैं। और 5 रुपए की बात करें तो 5 रुपए के उसमें 10 सिक्के हैं। ठीक है,
सभी को समझ आ गया? आपसे पूछा है कि क्या प्रायिकता है कि जब आप इस गुल्लक में से पैसे निकालेंगे तो वो जो पैसे निकल कर आएंगे वो 50 पैसे का सिक्का होगा। मैम 100/180। ठीक है, क्योंकि हमें पहले ज्ञात करना है कि कुल सिक्के हैं कितने, तो हमने इनको जोड़ दिया, हमने इनका टोटल कर दिया। 100 में 50 जोड़ा 150, 150 में 20 जोड़ा 170, 170 में 10 जोड़ा 180। तो हमें चाहिए है 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के इस गुल्लक में 100 सिक्के हैं, तो ऊपर लिखेंगे 100 और बटे में लिख देंगे 180। कटता है तो काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 5 6 10, 2 9 18। तो हमारा आंसर हमें मिल गया 5/9। ठीक है, क्या आंसर मिल गया? 5/9। चलिए अब बताइए क्या प्रायिकता है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा? मैम 170/180। ठीक है, 5 रुपए का सिक्का 170/180। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा इनको 5 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए, तो हम जितने भी 5 रुपए के सिक्के हैं उसको इग्नोर करेंगे, उसको गिनेंगे ही नहीं। 180 में से 10 माइनस कर लो तो इसका मतलब 170 आएगा, और ये आ जाएगा 170 बटे में 180। इसका ये मतलब हुआ कि 180 में से 170 बार ऐसा होने वाला है कि 5 रुपए का सिक्का आएगा ही नहीं, क्योंकि 10 सिक्के हैं। 180 में से 170 बार आपके पास ऐसे केस मिल जाएंगे कि 5 रुपए का सिक्का ही नहीं मिलेगा। और इसको काटो तो 0 से 0 कट गई, तो ये आ गया हमारे पास 17/18। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताओ। यस मैम। चलिए तो फिर अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए दुकान से मछली खरीदती है। जल जीव कुंड होता है एक्वेरियम, जो कि शीशे का एक बड़ा सा डब्बा होता है, बहुत बड़ा डब्बा होता है जिसमें मछलियां रहती हैं बहुत सारी। ठीक है, और इसके लिए क्या कर रही है वो? इसके लिए वो जो है वो मछलियां खरीद रही है। मछली खरीदने गई वो दुकानदार के पास। दुकानदार के पास एक टंकी थी, टंकी में 5 नर मछलियां थी और 8 जो है वो मादा मछलियां थी। बताओ टंकी में टोटल कितनी मछलियां थी? मैम 13। 13। अब दुकानदार ने इसको मछली दी, लेकिन उसने नहीं देखा टंकी में कि वो कौन सी मछली दे रहा है। तो आपसे पूछा है बताओ क्या प्रायिकता होगी कि जो मछली निकल के आई वो नर हो? मैम 5/13। 5/13। अगर मैं पूछूं क्या प्रायिकता है, मैं पूछ रही हूँ खुद से, क्या प्रायिकता है कि नर मछली नहीं आएगी? 8/13। बिल्कुल, क्योंकि अगर नर नहीं तो मतलब मादा आएगी, तो मतलब मादा की प्रायिकता निकालो, तो 8/13। सिंपल। प्रायिकता के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसलिए पहले हम प्रायिकता सीख रहे हैं ताकि आप इसका कोई भी सवाल पेपर में छोड़ के मत आओ, हर सवाल अटेम्प्ट करो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक संयोग है, एक चांस है, जिसको मतलब कैसे खेलते हैं, तो ये जो तीर है इस तीर को घुमाया जाता है, तीर घूम के किसी संख्या के ऊपर रुक जाता है। अब मान लो तीर घुमाया, घुमाते घुमाते इस लाइन पे आके रुक गया, तो तब तो क्वेश्चन खराब हो गया, है ना? किसी संख्या पे आया ही नहीं, लाइन पे आ गया तो क्वेश्चन खराब हो गया। तो इसीलिए इन्होंने पहले ही सवाल में एक चीज क्लियर कर दी है कि ये जो परिणाम होंगे वो संप्रायिक होंगे। संप्रायिक मतलब हर एक नंबर के ऊपर तीर रुकेगा ही रुकेगा। ऐसा नहीं होगा कि बार बार 6 पे रुक रहा है, ऐसा नहीं होगा कि बार बार 4 पे रुक रहा है या बार बार लाइन पे रुक रहा है। नहीं, अगर संप्रायिक लिखा है तो मतलब सभी पर बराबर बराबर बार रुकेगा। तो ये कह रहे हैं कि इस पे 1 से लेकर के 8 तक संख्याएं इंगित है। क्या प्रायिकता है कि जब आपने तीर घुमाया वो 8 पर जाके रुकेगा? 1/8। क्यों 8/8 क्यों नहीं? 8 1/8। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 8 इस पूरे चांस में, इस पूरे संयोग में, इस पूरे गोले में सिर्फ एक बार है। हमें 8 चाहिए। 8 कितनी बार है? एक बार है, तो 1 लिखेंगे ऊपर। कितने में से? 8 बार में से, तो 8 लिखेंगे नीचे। क्या प्रायिकता है कि एक विषम संख्या पर ये रुकेगा? पहले देखो विषम संख्याएं हैं कितनी। दोबारा समझाना। ठीक है, दोबारा समझते हैं। 8 वाला, ठीक है। देखो, ये एक संयोग है, एक गोला है। ये कह रहे हैं कि इसको घुमाना है। इसको जब घुमाया तो ये जो तीर है ये संख्या पे रुकता है। जैसे कि मान लो मैंने इस तीर को घुमाया, घूमते 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 तीर 6 पर रुक गया, घूमते घूमते तीर कभी 4 पे रुक गया, घूमते घूमते तीर कभी
8 पे रुक गया। ठीक है, ऐसे ये गेम चलती है। तो ये कह रहे हैं इन्होंने इस तीर को घुमाया, क्या प्रायिकता है कि ये तीर 8 पे जाके रुकेगा? प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता कहती है जो चीज आपको चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे 8 चाहिए, वो इसमें कितनी बार है? मुझे 8 चाहिए, 8 इसमें एक ही बार है। हम देख पा रहे हैं 8 सिर्फ एक बार है, तो 8 आने की प्रायिकता होगी 1/8, क्योंकि 8 एक बार था कितनी संख्याओं में से? 8 संख्याओं में से। टोटल संख्या 8 है, लेकिन मेरा 8 कितनी बार है? वो सिर्फ एक बार है। यहाँ देख रहे हैं सिर्फ एक बार है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता हुई 1/8। फिर मैंने पूछा कि विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया। बताओ फटाफट से, क्या प्रायिकता है विषम संख्या? 4/8। मैम 16/4। 16/4? मैम 16 कहाँ से आया? 4/8। नहीं नहीं, पहले बताओ 16 कहाँ से आया? मैम सभी विषम संख्या का ऐड है। सभी विषम संख्याओं को जोड़ना नहीं है। मैम नेटवर्क इशू हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। क्लास को लेफ्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अभी आ रही मेरी आवाज? ठीक है। जिसको नहीं आ रही वो क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन कर लेना। तो विषम संख्या हमको चाहिए, विषम संख्या। विषम संख्या इस गोले में कितनी बार है गिनना पड़ेगा। 1 भी विषम संख्या होता है, 3 भी विषम संख्या होता है, 5 भी विषम संख्या होता है, 7 भी विषम संख्या होता है। हमें चाहिए थी विषम संख्या। विषम संख्या इस गोले में, इस संयोग में 4 मैम बार, आ गई वॉइस। 4 बार है, तो इसलिए हम ऊपर लिखेंगे 4 और नीचे लिखेंगे 8। ठीक है। हाँ, तो निशा आपको ये समझ आया 4/8 क्यों आया? बताओ, क्लियर है सभी को 4/8 क्यों लिखा? यस मैम। क्योंकि विषम संख्याएं यहाँ पर 4 हैं, 1 3 5 7, तो इसलिए हमें विषम संख्याएं चाहिए। प्रायिकता विषम संख्या की चाहिए। विषम संख्या टोटल कितनी बार है? टोटल वो 4 बार है। कितने में से है? 8 में से है, तो 4/8 आया। काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 1/2। ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए क्या प्रायिकता है कि इस तीर को घुमाएंगे और जो संख्या होगी वो 2 से बड़ी होगी? 6/8। पक्का? ठीक है। देखो जरा, 2 से बड़ी संख्या बोला है। 2 से बड़ी यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं यहाँ पर 2 से बड़ी थी, तो हम ऊपर लिखेंगे 6 और नीचे लिखेंगे 8। कटता है तो काट दो, ये आ जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4। ठीक है। अब मैं अपनी मर्जी का सवाल पूछ रही हूँ, किताब का नहीं है वो। चल, क्या प्रायिकता है? क्या प्रायिकता है कि आपका जो ये तीर है ये 9 के ऊपर आके रुकेगा? 0। मैम 0। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, 0 है। क्यों? क्योंकि 9 इस गोले में है ही नहीं। असंभव चीज हो गई हमारे लिए। जब 9 इस गोले में है ही नहीं तो 9 के ऊपर कैसे आएगा? तो ये हमारे लिए असंभव है, और जो चीज असंभव होती है उसकी जो प्रायिकता होती है उसको हम 0 मानते हैं। ठीक है, इसलिए 9 के ऊपर आने की जो प्रायिकता है वो 0 होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी, क्या प्रायिकता है कि 9 से छोटी संख्या पर आपका तीर आएगा? हमें 1। क्यों 1 क्यों है? एक्सप्लेन करो जरा। 8/8 आएगा, उसको काटेंगे तब 1 आएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस गोले में जो 9 से छोटी संख्याएं हैं वो सारी की सारी हैं, है ना। 9 से छोटी संख्या चाहिए, गोले में कितनी बार है? 8 बार है। कितने में से? 8 ही में से। काट दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो हमारा उत्तर आ गया 1। तो ये कैसी घटना थी? ये एक निश्चित घटना थी। अब हमें पता है 9 से छोटी तो भाई आएगी ही आएगी, 100% हम कंफर्म है कि 9 से छोटी तो पक्का आएगी। तो जब कोई घटना निश्चित होती है, जो हमें पता रहता है कि ऐसा ही होने वाला है, उसकी प्रायिकता को हम 1 लिखते हैं। लेकिन जो घटना असंभव है, जो कभी हो ही नहीं सकता, उसकी प्रायिकता को हम 0 लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ आ गया और स्क्रीनशॉट भी ले लिया तो वाई टाइप कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके।
अभी तो 12 ही क्वेश्चन हुए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले कर लिया, इसको दोबारा से नहीं करेंगे। पासे वाला आप खुद से करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगली क्लास में चेक करवाना अपना होमवर्क, फिर मुझे लगेगा कि डाउट है तो मैं पूछूंगी। अब आते हैं आपके फेवरेट क्वेश्चन पर, जो है ताश की गड्डी। तो अब देखते हैं किस किस को ताश के बारे में जो मैंने बताया था वो याद है। 52 मैम पत्तों मुझे की, क्या हो गया? मैम मुझे याद है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से गड्डी फेंटी, उसमें से एक पत्ता निकाला। क्या प्रायिकता है जो वो पत्ता निकला वो लाल रंग का होगा और बादशाह होगा? 2/52। 1/26। अच्छा, कारण भी बताओ। मैम क्योंकि है ना उसमें 2 पत्ते होते हैं बादशाह, लाल रंग के और वो भी। किस किस के पास होते हैं? हम एक पान के पास और एक ईंट के पास। बिल्कुल, एक हमारा पान होता है लाल रंग का, एक हमारी ईंट होती है लाल रंग की। इनके पास हमें लाल रंग का बादशाह मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास भी तस्वीर वाले कार्ड में गुलाम होगा, बेगम होगी, बादशाह होगा। इसके पास भी गुलाम होगा, बेगम होगी, बादशाह होगा। लाल रंग के बादशाह के बारे में पूछा है तो हम बोल देंगे लाल रंग के पूरी ताश की गड्डी में 2 बादशाह होते हैं, इसलिए इसका आंसर आया 2/52। और इसको काटो जरा तो आ जाएगा 1/26। चलो अगला बताओ, क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का होगा और तस्वीर वाला पत्ता होगा? लाल रंग का भी हो, उस पे तस्वीर भी बनी हो। मैम 6/52। 12 किसने बोला? मैम 4/52। मैम 4 किसने बोला? 6/52। मैम 6/52। अच्छा, किस किस के पास है? किस किस के पास है ये पत्ते लाल रंग के और तस्वीर वाले? बना तो है, यहाँ पर दिख तो रहा है। ये पान है, पान के पास भी 3 पत्ते होंगे तस्वीर वाले लाल रंग के। और जो आपका ये ईंट है, इसके पास भी होंगे 3 पत्ते तस्वीर वाले लाल रंग के। तो इसलिए हमारा उत्तर आ गया 6/52। देखो, जिसको भी ताश के बारे में अभी थोड़ी कम नॉलेज है वो क्या करना, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, उसमें हमने बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। अच्छा, तो इसको काटो जरा। ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 3/26। क्या गारंटी है, अच्छा गारंटी नहीं, सॉरी, क्या प्रायिकता है कि आपने ताश की गड्डी को फेंटा और ऐसा पत्ता निकल के आए जिसपे हुकुम बना हो, हुकुम का पत्ता मैम आने में? 13/52। बिल्कुल, 13/52, क्योंकि हमें पता है जो हुकुम का पत्ता, हुकुम के पास कितनी, ये होता है हुकुम, ये जो शेप है इसको कहते हैं हुकुम। हुकुम के पास कुल कितने पत्ते हैं? हुकुम के पास कुल 13 पत्ते हैं। तो पूरी ताश की गड्डी में 13 पत्ते ऐसे होंगे जिन पर हुकुम बना हुआ होगा। तो 13/52 आ गया। इसको जरा काटो तो 13 एकम 13, 13 चौके 52, तो उत्तर आ जाएगा 1/4। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछा है ताश की गड्डी फेंकी, क्या प्रायिकता है कि एक फेस कार्ड अर्थात एक तस्वीर वाला पत्ता आएगा? 12/52। 12/52। ठीक है, और काटने पर 12/52। 6/26। 6/26 भी तो कट जाएगा, काटो इसको भी। यस मैम। 3 से कट जाएगा शायद, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 4 काटो। से कटेगा। तो 2 3 6, 3/13। 13, ठीक है। अब तस्वीर वाला पत्ता 12 क्यों आए? क्योंकि हमें पता है एक हमारे पास हुकुम होता है, एक हमारे पास चिड़ी होती है, ये दोनों होते हैं काले रंग के। एक हमारे पास पान होता है, एक हमारे पास ईंट होती है, ये होते हैं लाल रंग के। अब इनके पास होगा एक जोकर, एक जोकर, इसके पास एक बादशाह, एक बादशाह, इसके पास एक बेगम, एक बेगम, बेगम काले काले रंग की, ठीक है। और इसके पास होगा एक जोकर, इसके पास भी जोकर, इसके पास भी बादशाह, इसके पास भी बादशाह, इसके पास भी बेगम, इसके पास भी बेगम। तो यहाँ पर गिनो जरा, टोटल फेस कार्ड कितने हुए? टोटल फेस कार्ड हो गए 12, क्योंकि 4 4 है सभी के पास, 4 3 12, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया ये। अब बताओ क्या प्रायिकता है कि ताश की गड्डी फेंटी और पान का गुलाम आए? गुलाम होना चाहिए 1/52। और पान का होना चाहिए, बिल्कुल, 1/52। क्योंकि पूरी ताश की गड्डी में एक ही मैम गुलाम है। 1/52।
पूरी ताश की गड्डी में एक ही गुलाम है जो पान का है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला गुलाम ईंट का है, ये वाला गुलाम चिड़ी का है, ये वाला गुलाम हुकुम का है। सिर्फ एक ही गुलाम था जो हमारे पान का था, इसलिए इसका आंसर आया 1/52। क्या प्रायिकता है कि एक ईंट की बेगम निकल के आएगी जब आपने 1/52। ताश की गड्डी को फेंटा? 1/52। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बेगम की बात करें, स्पेशल बोला है ईंट की बेगम, ईंट की बेगम बोला है, तो इसका मतलब एक ही बेगम है ईंट की, तो इसलिए इसका आंसर आ गया ये। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ईंट की नहीं, सिर्फ बेगम आने की प्रायिकता, सिर्फ बेगम, तो क्या होगा? 4/52। बिल्कुल, तो होगा 4/52, क्योंकि हमें पता है ताश की गड्डी में टोटल 4 बेगम होती हैं और बटे में 52, और इसको काट दो, 4 एकम 4/13, 1/13। तो ये था हमारा ताश की गड्डी वाला सवाल। फिर से रिपीट करती हूँ, जिस बच्चे ने पिछले क्लास को अटेंड नहीं किया था, पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें हमने ताश के बारे में सीखा है और ताश के सवाल भी पिछले ही क्लास में हमने लगभग लगभग कर लिए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। तो ये फिर से ताश का सवाल है, लेकिन अब थोड़ा सा इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया, सीख लेते हैं। ताश के अब इन्होंने 52 पत्ते नहीं फेंके, सिर्फ 5 पत्ते फेंके, सिर्फ 5। उसमें भी बता के रखा है, पहला पत्ता फेंका ईंट का दहला, ईंट के दहले का मतलब ईंट का 10, कि ईंट बनी होगी उस पर और कोने में लिखा होगा 10, यह ईंट का दहला। दूसरा पत्ता इन्होंने फेंका गुलाम का, तीसरा पत्ता इन्होंने फेंका बेगम का, और चौथा पत्ता इन्होंने फेंका बादशाह का, और 5वां इन्होंने फेंका इक्का। ये नहीं बताया कि किसका बादशाह किसकी बेगम, बस इतना बताया कि एक बादशाह है, एक बेगम है, एक इक्का है, एक गुलाम है और एक ईंट का दहला है। अब ये पूछ रहे हैं, इन कार्ड्स को अच्छे से उलट पलट किया और इनमें से एक कार्ड यादृच्छा से निकाला, मतलब बिना देखे निकाला, और क्या प्रायिकता है कि ये जो पत्ता निकल के आएगा ये बेगम का पत्ता होगा? मैम 1/52। 1/5। कहां से 52 आया, जब पत्ते ही 5 रहेंगे हैं तो? मैम 1/5। 1/5, बिल्कुल। बेगम का पत्ता आने की प्रायिकता है 1/5। ठीक है, ये हमारा आ गया पहले पार्ट का उत्तर। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, बेगम का पत्ता आया, उसकी प्रायिकता 1/5 आई। अब जो इन्होंने बेगम का पत्ता निकाला, इनको उस पत्ते को इन्होंने वापस से इन पत्तों में मिलाया ही नहीं, इस पत्ते को निकाल के यहाँ से बाहर रख दिया। तो बताओ अब कुल पत्ते कितने बचे? मैम 4। ठीक है, तो अब जो हमारा 1/4 आई प्रायिकता। कुल पत्ते पहले 5 थे, अब बेगम को इन्होंने बाहर ही रखा, बेगम को अंदर शामिल नहीं किया, तो अब कुल पत्ते हमारे पास बच गए हैं 4। अब इनमें से बताओ कि इक्का आने की क्या प्रायिकता है? 1/4। ठीक है, इक्का आने की प्रायिकता हो 1/4। जाएगी 1/4, क्योंकि बेगम जो थी उसको निकाल के बाहर रख दिया, बेगम बाहर चली गई तो एक पत्ता कम हो गया, एक पत्ता कम हो गया तो कुल पत्ते 4 रह गए, तो कुल आ जाएगा नीचे 4, इक्का एक ही था तो इक्का एक ही रहेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इन्हीं 4 पत्तों में से बताओ कि बेगम आने की क्या प्रायिकता है? 0। बिल्कुल, बेगम आने की प्रायिकता 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि बेगम तो हमने बाहर रख दी है, उसको तो हमने शामिल ही नहीं किया अंदर, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पहले बोला कुल पत्ते 5 हैं, 5 हमने मान के चले, कहा कि बताओ 5 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, क्या प्रायिकता है कि वो बेगम होगी? तो हमने कहा बेगम एक ही बार है तो 1 लिखेंगे ऊपर, पत्ते 5 हैं तो 5 लिखेंगे नीचे। फिर इन्होंने कहा ठीक है, ये प्रायिकता तो आपने निकाल ली, अब जो बेगम का पत्ता निकाला है उसको बाहर ही रहने दो, उसको अंदर पत्तों में डालो ही मत। तो अब हमने पता लगा लिया कि जो पत्ते हैं वो 4 ही बचे हैं। अब इन 4 पत्तों में से इक्का निकलने की क्या प्रायिकता है? तो ये पत्ता तो है नहीं, ये 4 पत्ते हमारे पास रहे थे, इसमें इक्का कितनी बार है? इक्का एक ही बार है, तो हमने लिख दिया 1/4। और बेगम आने की क्या प्रायिकता है? जब बेगम पत्तों में है ही नहीं, असंभव चीज हो गई कि 4 पत्ते हैं, एक है ईंट का दहला, एक है गुलाम, एक है बादशाह, एक है इक्का। जब 4 ही पत्ते हैं, उसमें से 5वां पत्ता बेगम का पत्ता कैसे निकल सकता है? तो वो 0 हो गया, असंभव हमारे लिए घटना है, तो उसको उसकी प्रायिकता को हमने 0 ले लिया। तो बताओ, अब इसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। चलो, तो इसको मिटाते हैं और अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया ये? किसी कारण क्या हुआ,
12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। खराब पेन हमारे पास थे 12 और अच्छे पेन हमारे पास थे 132। तो क्या टोटल पेन 132 है? यस मैम मैम, क्या है? 44। ठीक है, खराब पेन 12, अच्छे पेन 132, तो कुल पेन कितने हुए? कुल पेन हो गए 44। 144। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि देखकर तो पता लगा नहीं सकते कि कौन सा पेन खराब है, कौन सा पेन अच्छा है। ठीक है, अब जो दुकानदार है उसने पेन देना था, पेन देने के लिए उसने बस हाथ डाला, पेन पकड़ा दिया। प्रायिकता ज्ञात करो, क्या प्रायिकता होगी कि जो पेन निकल के आएगा वो अच्छा पेन होगा? मैम 132 बटे 144। ठीक है, अच्छा पेन निकलने की जो प्रायिकता हुई वो हुई 132 बटा 144। कटता है तो काट दो। 2 से काट देंगे, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छके 12, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 11 बटा 12 मेरा आंसर आया। आपका कितना आया बताओ? इतना ही आया कि कुछ अलग आया? काटने पर इतना ही आया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम यही है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, 4 मिनट है, हो जाएगा 4 मिनट में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं, बताइए टोटल बल्ब कितने? 24। मैम 20। 20 है मैम 20। और जिन बच्चों ने कहा 24, गलत, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि 20 मैम बल्बों का 20 है। समूह है। 20 बल्बों का समूह है, पहले ही बोल दिया था। तो कुल बल्ब यहाँ पर 20 है। ठीक है, कुल बल्ब यहाँ पे कितने हैं? कुल बल्ब यहाँ पर 20 हैं। और इसमें से खराब कितने हैं? मैम 4। 4। ठीक है, खराब बल्ब हैं 4। अगर 20 में से 4 बल्ब खराब हैं तो बताओ जो बल्ब खराब नहीं है वो कितने बचे? मैम 16। 16 बटे 20। नहीं, प्रायिकता नहीं पूछी बेटा, सिर्फ इतना पूछा कि कितने बचे, तो वो बचे 16। अब ये कह रहे हैं कि दुकानदार ने फिर से वही चीज की, बल्ब निकाला, और क्या प्रायिकता होगी कि जो बल्ब निकल के आया है वो खराब होगा? 4 मैम 4 बटे बटे 20। 20। 4 बटे 20। काटेंगे तो 5 हो जाएगा। काटेंगे तो 5 नहीं होगा, क्या होगा बताओ? 1 बटे 5। 1 बटा 1 बटे 5, 5। बिल्कुल 1 बटा 5 होगा। ठीक है, तो ये हमने पहले पार्ट का आंसर निकाला। अब दूसरे पार्ट में थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट लाया, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जो आपने अभी बल्ब निकाला, प्रायिकता इन्होंने पूछी थी खराब बल्ब की, है ना, एक बल्ब निकालना था, प्रायिकता पूछी खराब बल्ब की, हमने भी निकाल के रख दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो बल्ब निकाला वो खराब था ही नहीं, वो जो बल्ब निकाला वो खराब था ही नहीं, और उस बल्ब को निकाल के यहाँ बाहर रख दिया है, उसको वापस से जो है वो अंदर भी नहीं डाला, अंदर भी इसको नहीं डाला। तो अगर इस बल्ब को बाहर निकाल दिया और अंदर नहीं डाला, तो अब बताओ कि कुल बल्ब कितने बचे? 19। 19। 19। और खराब बल्ब कितने बचे? 4। मैम हाँ। क्यों बचे 4? बल्ब तो एक बाहर निकाल दिया है, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि 4 बचे? खराब नहीं है वो बल्ब। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बल्ब निकाला वो खराब था ही नहीं, तो इसका मतलब खराब बल्ब अभी भी थैले में 4 ही हैं, बक्से में अभी भी 4 ही बल्ब खराब है। क्योंकि बेशक इन्होंने ऊपर हमसे प्रायिकता खराब बल्ब के लिए पूछी, लेकिन जब इन्होंने देखा बल्ब निकाल के तो वो खराब था ही नहीं, वो ठीक बल्ब था। वो ठीक बल्ब इन्होंने बाहर निकाल के रख दिया और उसको वापस अंदर नहीं डाला, तो कुल बल्ब रह गए 19, खराब बल्ब अभी भी 4 हैं, और जो बल्ब खराब नहीं है वो कितने बचे अब? मैम 15 बटे बटे नहीं होगा, अभी अभी सिर्फ संख्या बताओ। 15। 15 है। 15।
ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब प्रायिकता निकालो, इसमें से प्रायिकता निकालो कि जो बल्ब निकल के आएगा वो खराब नहीं होगा। मैम 15/19। ठीक है, तो अब हमारा आंसर ठीक है, हमारा आंसर आ गया 15/19। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अभी खराब बल्ब की प्रायिकता पूछी है तो जो बल्ब बाहर निकाला होगा वो भी खराब होगा, तो वो कहते हैं कि टोटल बल्ब तो 19 बचे लेकिन खराब बल्ब वो 3 लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि खराब बल्ब बाहर है, लेकिन नहीं, इन्होंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया था। चेंज ये किया था कि जो बल्ब निकाला वो खराब था ही नहीं, वो तो ठीक बल्ब निकला, तो जो कमी आएगी वो खराब में नहीं, वो ठीक बल्ब में कमी आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। ये जरूरी है क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पेपर में भी आपको दिख जाएगा, तो इसलिए अभी इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है तो प्लीज क्लास में बने रहो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है, सब समझ आ गया है, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।